पाकिस्तान को JF-17 के कुछ सुने ऑर्डर्स वगैरह मिलने शुरू हो रहे हैं और JF-17 उनके द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट जो कि चाइनीज एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान में बनता है कोलैबोरेशन के अंदर, उनको अब एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हो गई है और कुछ देशों के अंदर अब जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो JF-17 एक उनके लिए एक बड़ा सौदा हो सकता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट बेच के पाकिस्तान को काफी फायदा हो सकता है इस मामले में। पहले आज हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान को ये जो फायदा हुआ है खास तौर से, और JF-17 ने जब चाइनीज मिसाइल के साथ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो फाइट हुई थी, सुनने में आया उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही था। तो अब वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है JF-17, इसके ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं और ये ऑर्डर अगर और ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। ना केवल बेहतर होंगे बल्कि हमें बार बार IMF के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, बार बार हमें IMF के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। और कई देशों के, उनके मैं नाम नहीं दिए उन्होंने यहाँ पर, लेकिन कई देशों से उनकी इस समय बातचीत चल रही है। ये JF-17 जो है थंडर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया। असेंबली जो है वो सारा पाकिस्तान के अंदर हो रही है इस समय, ये तो हमें भी पता है। हालांकि काउंटर दावे दोनों साइड के हैं, किसने किसके विमान गिराए, किसने कितने विमान गिराए। तो उसने, पाकिस्तान कहता है इतने गिराए प्लेन, हमने कहता है इतने गिराए, तो वो कुछ कंफर्मेशन तो है नहीं। हम अब उस मुद्दे के ऊपर नहीं जाना चाहेंगे। मुद्दा सारा ये है कि JF-17 जो है इस समय उसकी बिक्री के लिए उन्होंने जोर लगाया हुआ है और ये भी उनके बारे में कहा जा रहा है कि जिस कीमत पर आप वेस्टर्न कंट्री से जो फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते हो उससे काफी कम कीमत पे आपको ये एयरक्राफ्ट मिल रहा है। और वो कहते हैं अगर ये सारे के सारे ऑर्डर फाइनलाइज हो जाते जो अभी हमारे पास आ रहे हैं, तो हम जो है काफी हद तक IMF के पास हम नहीं जा पाएंगे और हमें पैसे की इतनी तंगी भी नहीं होगी, खासतौर से उस मामले में। क्या बांग्लादेश वो पाकिस्तान से चाइनीज JF-17 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है? और इस खबर को मैं ये क्यों चर्चा के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के नजरिए से भी। और ये चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इसकी हेडलाइंस बना रही है ISPR के डायरेक्शन पे। अब देखिए, जियो न्यूज, पाकिस्तान बांग्लादेश एयर चीफ्स डिस्कस पोटेंशियल JF-17 एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट, ISPR। तो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई। तो देखिए, जियो न्यूज ने भी कहा द बिजनेस स्टैंडर्ड है, बांग्लादेश पाकिस्तान एयर चीफ्स टॉक पोटेंशियल प्रोक्योरमेंट ऑफ JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान टुडे, बांग्लादेश आईज JF-17 डील विद पाकिस्तान एज डिफेंस टाइज डीपेन। और ये नहीं, इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं जैसे अरब न्यूज, वो भी दे रहा खबर कि पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सप्लोर पोटेंशियल JF-17 एयरक्राफ्ट सेल, स्ट्रेंथनिंग एयरफोर्स कॉपरेशन। अब ये सारी खबरें जो हैं वो क्यों आ रही हैं? JF-17 को लेकर ये खबरें क्यों आ रही हैं? ये खबरें इसलिए आ रही हैं क्योंकि बांग्लादेश एयरफोर्स के जो चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान, वो पाकिस्तान के दौरे पर गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, जो बाईं तरफ है इनका नाम है एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान, ये बांग्लादेशी एयरफोर्स के चीफ हैं। और दाहिनी साइड में जो आपको देख रहे हैं वो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ हैं। और इन दोनों की मुलाकात हुई है चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाकिस्तान एयरफोर्स एट एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जो एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर इन दोनों की मुलाकात हुई है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने ये 3 जनवरी को ही खबर दी थी कि बांग्लादेश के जो एयर चीफ मार्शल हैं हसन महमूद खान, वो पाकिस्तान में रहेंगे 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक। ठीक, यानी कि ये कोई जल्दबाजी वाला दौरा नहीं है, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 6 दिनों का दौरा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से भी। ठीक, और ये पहली बार है 1971 की वॉर के बाद, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी बांग्लादेश में, उसके बाद ये पहली बार है कि किसी चीफ ऑफ किसी भी आर्म फोर्सेस के जो बांग्लादेशी हैं, वो पहली बार पाकिस्तान विजिट पर गए। और कहना है कि भाई ये कॉपरेशन और इंटरडिपेंडेंस जो है उसको एनहांस करेंगे। और ये भारत के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है, मैं कह रहा हूं।
बहुत अलार्मिंग इसलिए क्योंकि सावधान रहना है हमें, वैसे आपको पता ही है, तो सावधान रहने में ही हमारी सुरक्षा ज्यादा है, तो लापरवाह नहीं होना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल जनवरी में, जब 5 सदस्यीय टीम जो है बांग्लादेशी आर्मी के ऑफिसर्स की वो गए थे रावलपिंडी और उन्होंने पाकिस्तान के टॉप जनरल से, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल से मुलाकात की थी। इसके बाद पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई के 3 लोगों की सदस्यीय टीम जो थी वो भी ढाका में आई थी इसके बाद, ठीक, यानी से ये गठजोड़ चालू हो गया। इसके बाद से मतलब पिछले 1 साल में कई बार पाकिस्तानी आर्मी और नेवी के ऑफिसर्स भी आ जा चुके हैं, जिसमें एडमिरल नवीद अशरफ भी हैं, ठीक। और ढाका में गए थे जो पाकिस्तान की जो हैवी इंडस्ट्रीज है, टैक्सिला जहां पर ये टैंक वगैरह बनाए जाते हैं, उसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल शाकिरुल खटक जो हैं वो भी गए थे नवंबर 22 को आपके ढाका में। यानी कि डिफेंस कॉर्पोरेशन, और याद होना चाहिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ईस्ट से अटैक होगा, तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी में ही भलाई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए, चिकन नेक के लिए हमने वो 3 जो गैरिसन बन रहे हैं ना बिहार में, और 2 बिहार में शायद और 1 पश्चिम बंगाल में, जो आर्मी के गैरिसन बन रहे हैं इस तरफ, वो एवं नहीं बन रहे हैं, वो इसी वजह से बन रहे हैं क्योंकि इंडियन फोर्सेस को, इंडियन इंटेलिजेंस को पता है एक एक चीज की क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, ठीक। तो जी ये जाकर वहां पर मिले, तो देखिए डॉन ने भी ये खबर दी है कि बांग्लादेशी एयर चीफ और पाकिस्तानी एयर चीफ के बीच जो मुलाकात हुई, जो उसमें डिस्कशन हुई, तो उसमें JF-17 एयरक्राफ्ट को बेचने की बात, खरीदने की बात आई है। और इसमें लिखा हुआ है कि भाई डिटेल्ड डिस्कशन वेर ऑल्सो हेल्ड ऑन द पोटेंशियल प्रोक्योरमेंट ऑफ JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट। और इन्होंने पूरा डेलीगेशन है ये इनके साथ, बांग्लादेशी एयरफोर्स चीफ के साथ, और उन्होंने पूरा विजिट किया है। और इन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड टू शेयर्ड रिजॉल्व टू डीपन डिफेंस कॉपरेशन एंड बिल्ड ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि भाई डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाया जाए, हथियारों की खरीद बिक्री और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो जाहिर सी बात है भारत को लेकर किया जा रहा है। बांग्लादेश भी, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, तो आपको पता है कि वो आजकल एंटी इंडिया हुआ पड़ा है। तो ऐसी चीजें आएंगी, ऐसी खबरें आएंगी। अभी खरीदना दूर की बात है, बेचना दूर की बात है, लेकिन ठीक है, खरीद लो बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो एयर चीफ मार्शल हैं पाकिस्तान के जहीर, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान कमिटमेंट टू सपोर्टिंग बांग्लादेश एयरफोर्स थ्रू ए कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। और इसके अलावा ये सुपर मुशाहक भी शायद इन्होंने ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदा है, जिसकी ये कह रहे हैं कि इसकी पूरी ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म सपोर्ट इकोसिस्टम देंगे। और ये पर सवाल ये है कि भाई बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट क्यों चाहिए? ठीक है, चाहिए कि उसको एयरफोर्स में पुराने जेट्स हैं, वो चाइना से भी बात कर रहे थे J-10C की, इनफैक्ट वो यूरो फाइटर की भी बात कर रहे थे। देखिए ये व्योन की खबर है, यूरो फाइटर फॉर बांग्लादेश, ये दिसंबर 11 को ही आई थी खबर। तो उसमें क्या हुआ था कि बांग्लादेश ने इंटरेस्ट दिखाया था यूरो फाइटर के लिए, और इसके लिए बांग्लादेशी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने एक लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया कि भाई हमें यूरो फाइटर्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट उन्होंने जारी किया। अब ये पता नहीं कि कितने हैं, लेकिन जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज के मुताबिक जो बांग्लादेशी एयरफोर्स है वो 12 से 16 यूरो फाइटर्स खरीदना चाहती थी। लेटर ऑफ इंटेंट तो इन्होंने जारी कर दिया यूरो फाइटर के लिए, लेकिन यूरो फाइटर की औकात है खरीदने की? यूरो फाइटर को उड़ाने की औकात है इनकी? और अगर इन्होंने यूरो फाइटर खरीद लिया तो ये सफेद हाथी होगा, बांग्लादेशी एयरफोर्स को डुबाएगा ये। भाई देखिए मनी मैटर्स ना, 117 मिलियन डॉलर का वो, उसमें 4 आएंगे JF-17, तो जितने में वो 10 या 12 या 16 खरीदेंगे, उतने में तो 64 खरीद लेंगे इधर JF-17। और दूसरा कि इनको भारत को चिढ़ाना है कि भारत के खिलाफ हम एक हो रहे हैं, इस्लामिक ताकतें एक हो रही हैं। तो देखिए भारत को पता है कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, तो इसलिए तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। देखिए एयरफोर्स के लिए तो हमारा उधर काफी कुछ मौजूद है, आर्मी में कमी थी, इधर ईस्टर्न फ्रंट पे वो 3 गैरिसन बन रहे हैं, काफी हैं। तो हमें अपनी चारदीवारी मजबूत रखनी है, बाकी बांग्लादेशी खरीदें अपना ये JF-17, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है।